जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो घन के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। कहते हैं कि लाख रहे दूरिया तो क्या हुआ, लाख रहे दूरिया तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। तो चलते हैं घन। आपके लिए मैं घन लेकर आया हूं और जो बहुत अच्छा है, इसमें से पूछा जाता है आईटीआई में तो अधिक बार पूछा जाता है। अब जो है आईटीआई लेवल का जो है यही यूट्यूब क्लास में 2023 से ही आपको तैयारी किया जाएगा। तो देखते हैं क्यूब। रोक दियो। अब देखते हैं घन क्यूब। क्यूब क्या है, कैसे है, कितना सतह होते हैं, कितना कोण होते हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और वो बताने वाले नहीं, करके दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और जो देख लीजिएगा याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले घन छापते हैं। ये जो है आपको घन इस तरह से छापेंगे, एक जो है वर्ग के जैसे होते हैं, ठीक। ये कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीच से ये देंगे, इसके बाद ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक। इसको जो है पहले गिनिए, क्या गो भुजा, एक भुजा, 2 3 4, 4 गो भुजा इसमें हो गए। और फिर इसको गिनिए, 1 2 3 4, 4 इसमें हो गए। तो 4 और 4 कितना हो गए, 8 भुजा। 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, कितना हो गया आपका। तो इसमें जो है भुजा आपको कितना हो गया, 12। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि घन में कितने किनारे होते हैं। तो कितने किनारे हुए हैं, 12 किनारे हुए हैं। अब पूछेगा आपसे कि घन में कितने सतह होते हैं। तो सतह जैसे देखिए दिखाते हैं हम आपको। ये हमारा जो है मतलब कि महीना फीस वाला रजिस्टर है। देखिए इसमें देखिए घन, मान लीजिए इसको घन है, ये कोर हुआ एगो सतह, 1 2 3 4 5 1 6। तो घन में कितने सतह हुए, 6 गो। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सतह हुए। तो घन के कितने सतह होते हैं, 6। किनारा कितने हो गए, 12। किनारा कितने हो गए, 12। आप जैसे कि जानते हैं, जैसे ये घन बनाए अभी ये तुरंत फिर बनाते हैं। तो इसमें एगो कोण, 2 कोण, 3 और 4 गो कोण हो गए। और 4 गो इसमें हुआ, तो इसमें भी कितना कोण होगा, 4 गो होगा। तो 4 4 कितना हो गए, 8 गो। तो कहेगा कि घन में कितने कोण होते हैं, तो 8 कोण। अभी क्लियर हो गया कि नहीं। घन में कितने किनारे, 12, कितने कोण, 8, कितने सतह, 6। तो यही हम लिखने वाले हैं। पहला रुक दियो। अब जो हम आपको यहाँ पे बताए थे, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं और कुछ नहीं। देखिए पहला नोट कर रहा है, घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं, तो 6 सतह होते हैं। दूसरा बताए हैं घन में किनारे होते हैं, कितने, तो 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं, तो 12। अब देखिए नोट 3, घन में जो है घन में 8 कोण और 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष किसे कहते हैं, जब दो रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मन होता है, काटते हैं, वहीं पर जो है शीर्ष बनता है, उसी को शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए घन में 8 कोण और 8 शीर्ष होते हैं। अब घन का ये सूत्र देखिए, इसी पे आप जो है सवाल बनाइएगा और अब भी बनाइएगा तुरंत जस्ट। पहला है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब माने जितना भुजा रहेगा, भुजा अर्थात किनारा जितना रहेगा देल, और कह देगा आयतन क्या होगा, तो उसको क्यूब कर देंगे, तो वही आयतन आपको निकलेगा। दूसरा देखिए घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा s स्क्वायर, 6 गुने भुजा s स्क्वायर। अब कहता है तीसरा घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। ये क्वेश्चन जस्ट आप बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, सिर्फ आप जो है इसको देखिए गौर से। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। अब एक बात यहाँ पे और इम्पोर्टेंट वाला बात है जो हम आपको बताते हैं, यदि घन पे से भुजा पे से क्यूब जो हटेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका कितना, घन 3, और यहाँ पे हो जाएगा आयतन। इस तरह से भी होगा। तो ये भी इससे ये सूत्र निकल के आए और इससे ये सूत्र निकल के आएगा। अब भुजा जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा को है निकालने के लिए, तो 6 तो बट्टा में एबे करेगा, और काटने के बाद ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या जाएगा, रूट जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जितना ये सूत्र दिया हुआ है इससे जो है और 3 गो सूत्र निकलेगा। तो बनाइए, कम से कम आप बनाना सीखिए, याद करना मत सीखिए। देखिए एगो याद कीजिए, ओनली घन का आयतन बराबर हो जाता है भुजा क्यूब,
ठीक। भुजा क्यूब माने किनारा देल रहेगा, आयतन पूछेगा, क्यूब डाल देंगे भुजा पर और वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा एस स्क्वायर, 6 गुने भुजा एस स्क्वायर। अब देखिए घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो आते हैं इसी पर जो है क्वेश्चन बनाते हैं अभी। तो हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन आप देखिए, इसमें गौर से क्वेश्चन देखिए और अच्छा से बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम बताए थे घन के कितने किनारे होते हैं, तो घन में 12 किनारे होते हैं। कितने सतह, तो 6 सतह। कितने कोण, तो 8 कोण होते हैं ना। जिस तरह घन में होते हैं उसी तरह सब चीज़ जो है घना में भी होते हैं। तो इसको आप जान गए। अब हम इसके बाद सूत्र बताए थे 3 गो, कि पहला सूत्र था कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। ये सूत्र भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं और अच्छा रहेगा रे। घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, ठीक, पहला। दूसरा देखिए घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा एस स्क्वायर। अब तीसरा देखिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा पर क्यूब। ये हो गया, यही सूत्र का लागू करेंगे। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो है क्या चीज़ पढ़ रहे हैं नहीं, सबसे पहला बात यह है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो पहला बात देखिए, इसको गौर से पढ़िए। एक घन का प्रत्येक किनारा माने भुजा, प्रत्येक भुजा 6 मीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्या मांग रहे हैं, तो क्षेत्रफल। और दिया क्या है, तो भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल मांग रहे हैं। तो हम किसका सूत्र लगाएंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे या घन का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा एस स्क्वायर। क्या होता है, भुजा एस स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए गौर से, सबसे पहला बात है कि आप गौर से क्वेश्चन पढ़िए। आप पढ़ने के बाद तब पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए एक घन का प्रत्येक किनारा अर्थात क्या चीज, भुजा 6 मीटर है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपसे किनारा भुजा दिया हुआ है और मांग क्या रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है घन का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा एस स्क्वायर, 6 गुने भुजा एस स्क्वायर। तो आपको तो ये मालूम है 6 मीटर भुजा, अब मांग क्या रहे हैं, क्षेत्रफल। तो यही ना सूत्र लगाएंगे। तो आप जो है आंसर देखिए हल, तो दिया हुआ है भुजा, तो डायरेक्ट सूत्र लगे, लिख दीजिए भुजा बराबर कितना, 6 मीटर, ठीक। अब क्षेत्रफल लगाइएगा, तो घन का क्षेत्रफल बोलिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा एस स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 तो रहबे करेगा। अब भुजा आपको कितना है, 6, तो 6 पे स्क्वायर दीजिएगा। तो 6 पर जब स्क्वायर दीजिएगा, वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना। तो हम यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे यहाँ पे। तो 6 गुने 6 1, 6 कान के 6 बार गुना करेंगे 36 ना होगा, 36। तो यहाँ पे 36 और 36 का 6 का जब आप गुना कीजिएगा तो 6 हो गया, हासिल 3 और 36 18 और 3 कितना, 21 हो गया आपका क्या चीज़, क्षेत्रफल। तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, फिर इसको अच्छा से पढ़िए। एक घन का विकर्ण, इसमें क्या दिया है, विकर्ण दिया है और मांग क्या रहे हैं आपसे, तो आपसे मांग रहे हैं आयतन, इसके बाद क्षेत्रफल मांग रहे हैं। तो आप एक बात याद कीजिए, जो दिया रहे उसका सूत्र लगाइए। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो क्या दिया है आपको, तो कहिएगा सर जी घन का जो है विकर्ण दिया है, तो जो दिया है उसका सूत्र लगा दीजिए। तो यहाँ पे हल, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने
भुजा। तो √3 गुने भुजा विकर्ण आपको दिया हुआ है 10√3 बराबर √3 और गुने हो गया भुजा। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये रूट से ये रूट गया कट, तो भुजा बराबर हो गया कितना 10। अब तो काम हमारा बन गया, क्योंकि अब मांग क्या रहे हैं आयतन। तो अब सूत्र लगाएंगे घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा पर क्या देंगे क्यूब देंगे, और क्यूब भुजा का कितना निकल कर आया है तो 10। तो 10 पे आप दीजिए क्यूब, तो 10 का 3 बार जब गुना कीजिएगा, आप 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 पर कै गो जीरो 3 गो जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। अब ये दूसरा हो गया आपका। अब आपसे पूछ दिया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि आप जानते हैं घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा s स्क्वायर। तो जब भुजा स्क्वायर दीजिएगा तो 6 गुने भुजा कितना निकला है 10। तो यहाँ पे दीजिए 6 और गुने 10 पर s स्क्वायर, 10 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 100, और 100 गुने 6 तो हो गया 600 मीटर s स्क्वायर। ये तीनों आपका आंसर निकल गए। जो दिया है उसका ओनली सूत्र लगाए हैं, इसके बाद कुछ नहीं किए हैं। अब आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप खुद बना लीजिएगा। आप यदि इसे बनाकर जो है मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आशा करते हैं ये घन और घनाभ का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और जो है इसको देखिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही आपको ITI में पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। घन का आयतन पूछ देगा, भुजा दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछ देगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन